बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया, इंसान की असल ग़िज़ा अल्लाह का नूर है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, मोहब्बत और नरमी इंसानी सिफ़ात हैं, गुस्सा और हवस जानवरों की सिफ़ात हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, मट्टी दुनिया मत खाओ, मट्टी मत खरीदो, मट्टी की तलब मत करो, क्योंकि मट्टी खाने वाले का चेहरा हमेशा जर्द ही रहता है, वो हमेशा परेशानी और घाटे में ही रहता है। अपने दिल को, अल्लाह की मोहब्बत को अपनी खुराक बनाओ, ताकि तुम हमेशा के लिए खुद को पालो और तुम्हारा चेहरा अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं, ये दुनिया क्या है? अल्लाह से गाफल हो जाना, ये माल, चांदी, नाप तोल और औरत का नाम नहीं। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं, ये दुनिया एक पहाड़ और हमारे अमाल आवाज़ की मानत है। हमारी आवाज़ की गूंज हमारे पास लौट कर आती है, हमारे अमाल ही हम पर लौट के आते हैं। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं, आलम की ग़ज़ा कलम के निशान किताबी इल्म है, सूफ़ी की ग़ज़ा क्या है? पैरों के निशान अमल। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, अपने जिस्म पर नहीं अपने दिल पर अतर लगाओ। अतर क्या है? अज़ीमुल शान अल्लाह का पाक नाम। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं, जब तक तुम अपने जिस्म को आला खुराक मुहैया करते रहोगे, तब तक तुम्हारी रूह पर बोटी नहीं चढ़ेगी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, बेकार लोग बेकार लोगों की तरफ राग़ब होते हैं, जो आग के बने हैं आग की तरफ माइल होते हैं, जो नूर के बने हैं नूर के बने हुओं की तलब करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब पानी में गर्क हो गया तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, तूने तो कहा था कि मेरा ख़ानदान महफूज रहेगा। अल्लाह ने कहा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे ख़ानदान में से नहीं। क्या तुम देखते नहीं कि तुम सफ़ेद और वो नीला है, तुम नेक और वो बद है। जब दांत को कीड़ा लग जाए तो वो दांत नहीं रहता, इसको दूर करना लाज़म होता है, वरना वो दूसरे दांतों को भी बर्बाद कर देता है। मौलाना जलालुद्दीन ने फरमाया, इब्लीस की गलती ये थी कि मैं आदम से बेहतर हूँ, और ये बीमारी हर इंसान की रूह में है। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं, हर काम बहुत ध्यान से करो, क्योंकि ये दुनिया एक पहाड़ और हमारे आमाल आवाज़ की मानत है। जिस तरह हमारी आवाज़ पहाड़ से टकरा कर हमारे ही कानों में वापस आती है, इसी तरह दुनिया में हम जो अमाल करते हैं, वो अमाल ही अच्छे और बुरे हालात की सूरत में हमारी ज़िंदगी में लौट कर आते हैं।